डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आज हमारे सारे लोग जितने भी हमारे साथी हैं, ऑल ऑफ यू आर फैसिलिटेटर्स, ऑल ऑफ यू आर मॉडरेटर्स, ऑल ऑफ यू आर डायलॉग इनिशिएटर्स। तो सभी लोग आप हैं। ऐसा नहीं है कि इसको मैं ले रहा हूँ या कोई एक दूसरा यानी व्यक्ति ले रहा है। ये हम एक ज्वाइंटली इसको आज लीड फॉरवर्ड करेंगे। तो इसीलिए मैंने कल इवनिंग को मैंने सभी साथियों को एक एक स्लाइड भेजी थी और मैं चाहूंगा उन स्लाइड को मॉडरेट करें। थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि मॉडरेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे 12 या 13 लोगों से पूछें या उनसे जानें, क्योंकि इतना टाइम भी हमारे पास नहीं रहेगा। लेकिन वो जो 2-3 पॉइंट्स हैं, उन 2-3 पॉइंट्स में हम यानी उसको डिस्कस जरूर करें कि उसकी बेसिक स्पिरिट क्या है, हमारे स्कूल्स में क्या हो रहा है, और जिन लोगों के यहाँ वो उस चीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिन लोगों के यहाँ उस चीज पे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, वो जरूर शेयर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आज हम डॉक्यूमेंट करेंगे अपने सभी स्कूलों की, जो हमारे 10-12 स्कूल्स हैं, सभी 12 स्कूल्स 13 स्कूल्स के हम एक एक दो दो चीजें अच्छी डॉक्यूमेंट करेंगे कि उनके यहाँ जो हो रही हैं। क्योंकि हो ये रहा है कि हम अच्छा करते हैं लेकिन वो अच्छा उसका प्रसार नहीं होता है, वो फैलती नहीं है चीजें। और अगर कोई चीज अच्छी है और वो फैल नहीं रही है तो फिर उसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी नहीं मिल पाती है सभी को। अच्छा जो यानी प्रसाद है वो सभी को मिलना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है, उस बेस्ट प्रैक्टिस को आप जरूर शेयर करें। कम से कम शब्दों में शेयर करें, वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, ऑडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप जरूर शेयर करें जिससे कि हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकें। तो अब मैं यानी अपना स्क्रीन जो है उसको शेयर करूंगा और आपसे निवेदन है कि आप कोशिश ये करें कि जो आपके अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज आता है तो उस नॉइज को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, जिससे कि सभी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। और अगर कोई अर्जेंट काम पड़ता हैं, ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तो उसमें हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है। और वो आउटपुट जो होता है, फिर वो जो डिज़ायर्ड हमारे गोल्स हैं या जो डिज़ायर्ड हमारा एक आउटकम है या डिज़ायर्ड बिहेवियर है, हम शायद वो नहीं उसको दे पाते। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को रेजिलिएंट जोन में रखना, दैट्स द वन ऑफ द फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो रेजिलियंस की हम बात पिछले 2-3 सेशन से कर रहे हैं। और कोई साथी है जो जैसे उमाशंकर ने बोला कि ये करने पड़ेंगे, काम आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी। आप देखते होंगे कि जब हम व्हेन वी आर मतलब चिल्ड्रन, जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमको लगता है यार बाद में बड़ा मजा आएगा। जब थोड़ा बड़ा होते हैं तो सोचते हैं कि ये तो और भी चैलेंजिंग है। तो एज वी ग्रो द चैलेंजेस आर मल्टीप्लाइंग और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती हैं। तो इसमें एक जो रेजिलियंस है, जो एक फाइटिंग स्पिरिट है, ये तो होनी ही चाहिए। और कोई मैकेनिज्म हो कुछ इस तरीके से अपार्ट फ्रॉम रेजिलियंस, अगर हम रेजिलियंस की बात करें उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हों जो हमको हेल्प करती हूँ? एनीबडी, ओपन टू ऑल। बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करते हो और जो आप प्रैक्टिस करते हैं, द थिंग विच यू प्रैक्टिस। एक सर मैं अपना पर्सनल बताना चाहूँगा कि जब कभी भी मैं किसी काम के लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं होता, यानी कि कोई भी चीज़ है, जब मेरा अगर लास्ट डेट पे अगर कुछ होना होता है ना, तो मैं थोड़ा सा डिसऑरिएंट हो जाता हूँ। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि काम मेरे ऊपर हावी ना रहे, मैं काम के ऊपर हावी रहूँ। तो क्योंकि इसके लिए आप क्या करते हो? इसके लिए सर मैं वेल एडवांस रहता हूँ काम को लेके, और मैं कभी भी लास्ट डेट की मतलब नहीं देखता कि लास्ट डेट आने वाली है तब हम करेंगे। जैसे ही काम आए मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो इट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस, और मुझे उसको तरीके से करने में बड़ा हेल्प देता है। क्योंकि हैप हैजर्ड वे में लास्ट मोमेंट पे करने में ना, वो फिर काम सही हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ जरूर हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी काम आ रहा है उसको मैं टाइमली करूँ और वेल इन एडवांस रखूँ। अब जैसे ये भी अभी आ रही हैं कि भाई आने वाली चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम उसको फोर्सी करें, उसको पहले ही देख के उसको उसको प्लानिंग कर ले, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि बजाय ये कि भाई एकदम से चीज़ें आई। ऐसा ही मैंने अपने मेंटी स्कूलों में भी सजेस्ट किया कि जितने भी हमारे जो इंटरनल असेसमेंट हैं या जो टेस्ट हैं वो एडवांस में हो जाएं, जिससे कि अगर ऊपर से ऑल ऑफ सडन जैसे डायरेक्टेड का कोई सर्कुलर आ जाए कि भाई अब आपको ये कंडक्ट कराना है और इसमें मार्क्स आपको फीड कराने हैं, तो उसमें एक वो कंफर्ट लेवल रहे हमारा।
तो इसमें ज़्यादातर स्कूलों ने हमारे जो है इसको किया है पर्पजली, और इसमें काफ़ी स्कूलों में ये सारा जो असेसमेंट वाला प्रोसेस है ये काफ़ी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आने वाली सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम पहले से उसकी तैयारी कर लें तो ये हमें काफ़ी एक मौका देता है अच्छा, और हम अपना अच्छा आउटपुट दे पाते हैं इसमें। मुझे वेरी ऐसा लगता है। थैंक यू सर। अच्छा, कोई कोई ये बताना चाहेगा कि हम जितनी यानी स्ट्रगल से या जितनी चैलेंजेस से हम ग्रोपल करते हैं यानी स्ट्रगल करते हैं, उतना हम हमारा उतना बेस्ट निकल के आता है, कुछ ऐसा है? या मतलब कोई इसमें कमेंट करेगा कि कई बार हमको ये लगता है हम तो परेशान हैं, ये कर ये कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी आर द गेनर, हम ही को फायदा होता है कि वी कम आउट स्ट्रॉन्गर, वी कम आउट विद एडेड फोर्स। anyone wants to comment on this? जी सर, मैं कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ इस संदर्भ में। सर अभी की बात छोड़ दी जाए, हमेशा से हम ये उदाहरण देखते रहे हैं समाज में, इतिहास में, कहीं भी जिन्होंने संघर्ष किया है, परिश्रम किया है, संघर्ष कहिए तो उन्हीं का नाम हुआ है, इतिहास में उन्हीं के नाम दर्ज हैं जिन्होंने मतलब संघर्ष करते हुए कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। अभी हम देख रहे हैं कि जहाँ जिस स्कूल में चैलेंज, जैसे हमारे हर्ष विहार की बात कर लेते हैं, तो हर्ष विहार का दोनों मॉर्निंग और इवनिंग एक चैलेंजिंग स्कूल था काफी पहले। उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये था, मुश्किल सर 14-15 कमरे हैं और बच्चों की स्ट्रेंथ 2000 के आसपास रहती है, तो एडजस्ट करना उन बच्चों को उस क्लास में, और टीचर भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो उसके बावजूद भी जैसे आशा मैडम थी, उन्होंने उस स्कूल को एकदम जोन के टॉप रिजल्ट में पहुंचाया, और इसके कारण मैडम को काफी मतलब है कि वो अप्रिसिएशन भी मिला और प्रशंसित भी हुई है वो विभाग के द्वारा। और शायद उसी को देखते हुए ये लगा कि अच्छा इन्हें और बड़ा स्कूल दिया जाए और वहाँ थोड़ा और अच्छा करेंगी। तो ये चीजें हमारे बिल्कुल सामने है, इसमें कोई मतलब है कि हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जी शुक्रिया। वेरी गुड। और कोई हमारा कोई हमारे हेड ऑफ स्कूल कोई कुछ इसमें शेयर करना चाहें? एनीवन? चलिए, इसमें हम इसको सम अप ऐसे करते हैं कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं उनके ऊपर, जैसे उमर शंकर ने बोला कि वी हैव टू मेक द थिंग्स प्रायोरिटाइज, और हम लास्ट मिनट तक, अंतिम क्षणों तक हम न छोड़ें कोई काम, कि कोई भी हम अज्यूम करें, हम एक यानी प्लानिंग ऐसी करें कि आगे आने वाली चीज़ें कौन सी हैं जो हमें हेल्प करेंगी, चाहे वो डेटा की है, चाहे वो स्कूल के मैनेजमेंट का कोई इशू है, या कुछ परचेजिंग है, या कोई बिफोर हैंड में कोई तैयारी हमको करनी है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्योंकि वो भी, उससे भी लर्निंग होगी हमारी। तो मुझे आप बताएंगे कि मेरी स्लाइड, उमा शंकर, माय स्लाइड इज दिया? यस सर, इट्स विजिबल। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट, बट द कनेक्शन इज सेम। इट इज अ केस स्टडी, and the case study is regarding that cricket match को मैं अपने दिल्ली एजुकेशन में ले आया हूँ। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट, आई एम ट्राइंग टू हैव एनालॉजी, लीडरशिप, टीम वर्क एंड रेजिलियंस, गट्स, ग्रिट, ग्लोरी। गाबा में जो अभी मैच हुआ था कुछ समय पहले, आपने देखा कि न्यूज़पेपर में छा रखा था, ये क्या हुआ थोड़ा हम देखते हैं। बिलियन हार्ट्स पाउंड इन यूनाइजन, जब ये जीत हुई भारत की, तो 1.35 या 1.4 बिलियन जो इंडियंस थे, उनको एक स्पेशल खुशी मिली, एक चेरिश किया, और ये एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी। इसको हम फेरी टेल विक्ट्री भी कहते हैं, हिस्टोरिक भी कहते हैं। फाइनल आवर, लास्ट का घंटा था, फाइनल डे था, फाइनल मैच था, और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया बाय 3 विकेट्स, और वो भी कहां पे हराया, जो एक अनकंकरेबल फोर्ट्रेस था उनका, यानी जहां पे ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद कभी नहीं हारा था, एंड दैट इज द गाबा ब्रिस्बेन। उसके बाद फिर क्या है कि द वर्ल्ड हैड रिटन ऑफ, ये जो पहला मैच जो जब हुआ था एडिलेड में,
तो पूरे वर्ल्ड ने इंडिया की बैटिंग ऑर्डर को रिटर्न ऑफ कर लिया था। यानी उन्होंने कहा था कि इंडिया की तो बैटिंग एबिलिटीज खत्म हो चुकी है, फिनिश, जबकि वी बैंक ऑन आवर बैटिंग एबिलिटी। हमें लगता है कि हमारी बैटिंग सबसे ज्यादा अच्छी है। जब पहला मैच हुआ था एडिलेड में, तो इंडिया वहां पे इंडिया की एक शर्मनाक हार हुई। वी फेल एट द लोएस्ट एवर टोटल ऑफ 36 रन्स, और हम वहां पे 2.5 दिन में मैच हार गए, 2.5 days। इमेजिन, 5 दिन का मैच है, 2.5 दिन में हार गए, 36 रन पे हमारे आउट हो गए। और उसमें जो हमारी कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी। ये देखो यहाँ पे, जहां मेरी सेकंड स्लाइड आई है, 4209044081। न्यूज़पेपर हेडलाइन लिखती है कि दिस इज नॉट अ टेलीफोन नंबर, दिस इज नॉट अ मोबाइल नंबर, दिस इज द स्कोर बाय 10 इंडियन बैट्समैन। एक रिटायर्ड हर्ड हुआ, 36। नाउ द क्वेश्चन इज, सीरीज के पहले का जो पर्सपेक्टिव था, जब ऑस्ट्रेलिया हम गए, तो सीरीज के पहले का पर्सपेक्टिव क्या था कि इंडिया वाज रेटेड एज स्ट्रॉन्गर साइड बिफोर द टूर। टूर के पहले इंडिया को स्ट्रॉन्गर साइड मान रहे थे, केवल हम भारतीय नहीं मान रहे थे बल्कि और कंट्रीज भी मान रही थी, ऑस्ट्रेलिया खुद भी मान रहा था। They were in possession of the Border Gavaskar Trophy for last 2 seasons। हमारे पास बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2 सीजन से कंटिन्यू थी हमारे पास, ये भी हमारा एक प्लस पॉइंट था। They were captained by most devastating batsman at present। जो वर्ल्ड का मोस्ट डिवेस्टेटिंग बैट्समैन जिसको हम मानते हैं, विराट कोहली, वो हमारी टीम को कैप्टन कर रहा था। लेकिन हुआ क्या? ये हुआ कि पहले टेस्ट में एडिलेड में हमारी टीम जो है वो यानी आउट हो गई लोएस्ट स्कोर पे 36, जिसकी अभी मैंने बात की है, ये हमारा स्कोर था। और पहले का लोएस्ट हमारा 42 था, यानी ये हमारा बिल्कुल रिकॉर्ड बना। अर्लियर स्कोर, लोएस्ट स्कोर वाज 42 इन 1974 अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन 1974 की बात बहुत पुरानी है। अब हमारी टीम तो हर वर्ल्ड कप हमने जीता है, T20 जीता है, टेस्ट मैच जीता है, वनडे जीता है, और अब हम बादशाह हैं। और टेस्ट मैच में तो हम नंबर 1 पे 2 साल तक है, आज की डेट पे फिर नंबर 1 पे हैं, लेकिन वो आ गया हमारे। द माइटी मैन इन ब्लू लॉस्ट द टेस्ट बाय 8 विकेट्स इन जस्ट 2.5 days। ये मैंने पहले ही बात की कि हमारे जो टीम थी उसने ये डिफीट, ये सेमफुल डिफीट। इमिनेंट इम्पैक्ट, उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ? वो जो पहली जो एडिलेड की डिफीट थी, उसके बाद इमिनेंट इम्पैक्ट हमारी जो विजिबल था, जो दिखा, जो सामने दिख रहा था, मुझे दिख रहा था, आपको दिख रहा था, टीम के मेंबर्स को दिख रहा था, वो ये था। किसी का वीडियो में, किसी के ऑडियो में साउंड आ रहा है, प्लीज इसको ऑफ करें, साउंड अपना बिल्कुल बंद कर लीजिए। टीम वाज इन डीप क्राइसिस, डीप क्राइसिस में थी हमारी, मेंटली सैटर्ड, साइकोलॉजिकली बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके थे। क्योंकि बात ही है, 36 रन पे आउट हो गए, 2.5 दिन में मैच हार गए, और आगे बिल्कुल बहुत फास्ट पिच पे मैच होने थे, 3 और मैच होने थे। ये सिनेरियो बन गया था। व्हाट विल हैपन एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड? नेक्स्ट जो मैच था मेलबर्न था, कि वहां क्या होगा, सभी के दिमाग में ये था। हाउ टू अवॉइड द राउट ऑलरेडी सेट इन, जो ऑलरेडी जो इतना खतरनाक पोजीशन आ गई थी, जो एक यानी टीम के अंदर वो फियर आ गया था, जो एक कमजोरी आ गई थी, उसको कैसे ओपन किया जाए, दिस वाज द चैलेंज। माइटी कैप्टन वाज लिविंग ऑन पैटर्निटी लीव, काम करती हैं। लाइफ लेसन्स ये हैं कि बिलीव दैट यू कैन विन द वॉर इवन इफ लूज ए बैटल। आप एक वॉर को जीत सकते हो अगर आपने एक बैटल लूज भी कर लिया, लेकिन फिर भी आप वॉर को जीत सकते हो। यानी वॉर अ बिगर वॉल्यूम ऑफ बैटल, बैटल छोटे छोटे होते हैं। कीप द पेन ऑफ इंजरीज फॉर अनदर डे। अगर आप आज परेशान हैं तो उसको यूटिलाइज कीजिए, उस इंजरी को, उस पेन को। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर आपके कोई ट्रबल्स हैं, उन ट्रबल्स को कन्वर्ट कीजिए गेम्स में। दूसरे दिन हो सकता है, दूसरे दिन आपकी वो स्ट्रेंथ बन के आए। कीप स्ट्रेचिंग द बाउंड्रीज ऑफ योर ड्रीम। जो आपके ड्रीम है, आप कुछ करना चाहते हैं, उनको स्ट्रेच कीजिए। कीप प्रूविंग द वर्ल्ड रॉन्ग। आपके बारे में कोई
एक नोशन बनाता है, गलत नोशन बनाता है कि ये है, उनको रॉन्ग कीजिए अपने एक्शन के द्वारा, अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा। कीप विनिंग और जीतते जाइए। कीप 36 आउट ऑफ माइंड। ये जो 36 था इनका, इसको दिमाग से हटा देना। और अगर ये टीम हमारी 36 को दिमाग से नहीं हटाती तो ये चारों मैच हारते, तीनों रेस्ट मैच हारते, लेकिन उन्होंने 36 को दिमाग से हटा दिया। एंड कीप कन्वर्टिंग ड्रॉज इनटू विंस। ये तो इन्हीं का है कि जब हम कोई, अगर हमारे पास सिचुएशन है तो उसको हम अवॉइड करें, इन लाइफ लेसन्स के साथ हम आगे बढ़ें। तो ये जो मैंने ये आपको एक यानी छोटा सा स्लाइड दिखाया, एक यानी केस स्टडी मैंने इंडियन क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलियन जो टूर था उसके ऊपर जो मैंने केस स्टडी की। आई डू नॉट वांट टू गिव यू एनी लेसन ऑन क्रिकेटिंग, एनी लेसन ऑन कैप्टनिंग, एनी लेसन ऑन बॉलिंग। I want to tell you that this can be related to the profession we are dealing with. तो हमारे सामने भी बहुत सारे challenges आएंगे, either it is in form of corona, or it is in form of the infrastructure in the school, or it is in form of the that local condition. But we have to innovate, we have to move forward, we have to do something with the team, and then we will be the winner at the last. तो ये मेरी जो स्लाइड थी, अब मैं इसको ओवर करूंगा और उसके बाद हम कुछ और बात करेंगे, एंड देन वी विल जस्ट हैव कंक्लूजन ऑफ द सेशन बिकॉज इट इज ऑलरेडी यानी 2:45 हो चुका है। तो अब मैं चाहूंगा कि कुछ शेयरिंग हो इस स्लाइड के ऊपर। अगर आप कुछ बोलना चाहें, यानी जो मैंने आपको प्रेजेंट किया है इसके ऊपर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो यू आर फ्री टू ऐड। ओके। चलिए, कोई अपनी कुछ शेयरिंग करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा कोई? इस वाली केस स्टडी के ऊपर कुछ बोलना चाहेगा कोई? हमारा कोई साथी है, HOS है, या हमारे मेंटर साथी भी है? हेलो हेलो जी सर। हाँ। सर, इस केस स्टडी को देखकर सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत बेहतरीन ढंग से इसका स्टडी किया था, और बड़े मतलब मुझे लगता है कि क्रिकेट में आपका बहुत मतलब है कि इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है इसलिए आप इसको बेहतरीन ढंग से इसको प्रस्तुत कर पाए। और निश्चित है कि मतलब ये इसमें मोटिवेशन और एक तरह से साहस भी था और लेसन भी था, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला और बहुत अच्छे से आपने इसका प्रेजेंटेशन किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगा। हाँ सर, मैं भी शेयर करना चाहूंगा जरा। जैसे तिवारी सर ने कहा, वास्तव में बहुत मजा आया। मैं क्या हूँ यहाँ डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन तो भी मैं लगातार कनेक्ट में था और मुझे भी सारा क्रिकेट का पता चल गया कि हुआ क्या था। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से क्रिकेट देख नहीं पा रहा था। सर इसमें ना आपने जो एक टीम के बारे में बताया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, तो टीम का पूरा फुल फॉर्म होता है कि जो है टुगेदर एंड अचीव मोर। ये सब अगर मिल करके करते हैं काम तो वो हमेशा ज्यादा सबको मिलता है। ऐसा कोई नहीं छूटता जो जिसको ज्यादा न मिले। तो वही जो आपने सेकंड वाला एग्जाम्पल दिया था कि किस सेकंड टेस्ट में हम कैसे जीते, उसकी स्ट्रेंथ ही टीम थी, जबकि उस समय हमारे पास उतने अच्छे प्लेयर नहीं थे। तो टीम वर्क मैं भी अपने स्कूलों में अपने HOS के साथ और मेरे सारे HOS भी इस बात पे एग्री करते हैं और हम लोग बिल्ड करते हैं टीम को। और इसीलिए हमारे स्कूलों में हमारे HOS, हमारे टीचर्स और हमारी सबकी लगभग जो है ट्यूनिंग बनी हुई है। तो भगवान की दया से हमें ये नहीं कहना पड़ता कि हमारे स्कूलों में टीम भावना नहीं है। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है एज ए टीम। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ना हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन टीम के रूप में हमारे सारे स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड। एक्चुअली नेगी जी, यहाँ पे ब्रिलियंट की तो बात ही नहीं है। जब हम टीम बन गए तो उसके बाद तो टीम तो फिर टीम है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें दिखाया कि